हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें आज कवर करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. ओके तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स है। ठीक है, 8 रिब्स यानी कि ये जो अम्ब्रेला में ये सीक बोलते हैं जिसे हम, ठीक है ना, हिंदी में, तो वो है। और अगर 8 6 हैं, इट मीन्स कि उसके जो कली होंगी वो भी कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ही होंगे, यानी कली या पार्ट उसका जो बीच का है वो भी कितने होंगे, 8 होंगे। नाउ कह रहा है कि एज्यूम करो कि हमारा जो ये अम्ब्रेला है वो एक फ्लैट है और उसकी रेडियस कितनी है, 45 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि अगर ये यहाँ पे हमारा ये सेंटर है तो सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है या रेडियस है वो कितना है, 45 सेंटीमीटर। कह रहा है आपको फाइंड करना है एरिया बिटवीन 2 रिब्स, तो कंसेक्यूटिव रिब्स, यानी कि जैसे ये 1 2 ये कंसेक्यूटिव है, इसके बाद ये आ रही है, तो इनके बीच का जो ये एरिया है ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो दैट कि जो सेंटर में हमारा एंगल बनता है ये पूरा कितना होता है, 360। ठीक है, अब बिकॉज इन द अम्ब्रेला हमारे पास कितनी कलीज है, तो कितनी है, अभी देखी थी हमने 8 है। सो लिखेंगे हम एंगल बिटवीन 2 रिब्स की 2 कंसेक्यूटिव भी लिख सकते हो आप, 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का जो थीटा है वो कितना होगा। तो टोटल है हमारे पास 360 और इसमें जो पार्ट है वो कितने कर रहे हैं, 8। सो 360/8 इसको कैंसिल आउट करेंगे, 8 4 जा 32 और कितना बचा 4, 8 5 जा 50, यानी 45 डिग्री हमारा क्या आया, 2 रिब्स के बीच का एंगल आया। ठीक है, सो नाउ हम एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, तो क्या हो जाएगा, θ/360 और πr²। सो थीटास की वैल्यू कितनी आई, 45/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, तो 22/7। ये क्वेश्चन में भी गिवन है आपको। ठीक है, एंड आर हमारा कितना है, तो रेडियस कितना बोला था, 45²। नाउ इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आप इसे 5 से भी काट सकते हो, एंड 45 8 जा 360। नाउ इसे 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 2 1 जा 2। यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर आया वो कितना बचा है, 11 × 45 का स्क्वायर, और इस पूरे का अपॉन, अब देखो 7 4 जा 28। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, सो आंसर आएगा, सो 11 × 45 का स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आया, 22,275/28, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, सो हमारा जो यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। A car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm. Sweeping through an angle of 115 degree, find the total area cleaned at each sweep of the blades. कह रहा है कि एक कार में 2 वाइपर्स हैं। ठीक है ना, आपने वाइपर देखे होंगे, आगे की जो शीशा होता है कार का, उसको साफ करने के लिए क्या लगे होते हैं, वाइपर्स लगे होते हैं, वाइपर कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, अलग अलग ही होते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर तो नहीं आते। ठीक है, सो उनकी जो लेंथ है वो कितनी है, ऐसे ही होते हैं कुछ, सपोज ये वाइपर है और इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर, और ये क्या करेगा, मूव करेगा, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो कितने का एंगल बना रहा है, 115 डिग्री का। कह रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, कि दोनों के दोनों स्वीप, अब यहाँ पे तो एक ही बनाया लेकिन दूसरा भी है, दोनों कितना स्वीप कर रहे हैं
उस एरिया को आपने फाइंड करना है। सपोज़ यहाँ पे ये स्विप है और ये स्विप करते करते यहाँ तक बेंड हो रहा है, यहाँ तक मुड़ रहा है, तो यानी कि आपको इतना एरिया क्या करना है, उसका फाइंड करना है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, थीटा गिवन है 115, ठीक है, एंड जो लेंथ है वो क्या हो गई हमारे पास, रेडियस हो गई। सो रेडियस क्या है, वो होगी 25 सेंटीमीटर। अगर ये पॉइंट है, सपोज यहाँ पे से हमारा जो वाइपर है वो स्टार्ट हो रहा है, अगर इसको हम पूरा बेंड करेंगे तो यूं घूमेगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये रेडियस हो गई, जो कि है 25 सेंटीमीटर। नाउ वी फाइंड एरिया। सो एरिया इक्वल टू क्या होगा, ये क्या बना रहा है, एक सेक्टर ही बना रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा हमारे पास कितना है, 115 अपॉन 360 इंटू पाई कितना है, सो गिवन नहीं है, इट मीन 22 अपॉन 7 एंड आर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है, आकार हैज़ 2 वाइपर, तो इसमें हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे, क्योंकि हमें दोनों का ही एरिया फाइंड करना है। सो अब इसे कैंसिल आउट करेंगे। सो यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से इसे काट दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 0 180 आया। अगेन 2 से इसको काट दो, ये कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18 एंड 90 डिग्री। और कुछ कैंसिल, देखो 5 से अगेन इसे काट दो, 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 8 जा 40, ठीक है। फिर 5 से इसे काटेंगे, कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, सॉल्व नहीं होगा। सो ये आया हमारे पास 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर आता है 625 होल का अपॉन 18 मल्टीप्लाई 7। नाउ इन सब को सॉल्व करके आप एज इट इज़ लिख दो, तो ये कितना आएगा आंसर, जब आप इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज 158,129 अपॉन 18 7 जब 126, और बिकॉज ये सेंटीमीटर में तो यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जो हमारे कार की दोनों वाइपर्स हैं वो कितना एरिया को क्लीन करेंगे, तो 1,58,129 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। सो आई होप आपको समझ आया हो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।